नमस्कार दोस्तों। जीवन पथिक के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आइए एक बार फिर मिले अपने उन्हीं चिर परिचित विद्वान मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी से, जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। साधुवाद, अभिनंदन, आनंद। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। गौतम जी, अभी हाल में ही हमने देखा कि आपका सम्मान हुआ, बड़े ही अद्भुत तरीके से, बड़े ही परंपरागत तरीके से। परंपरागत भी कह सकते हैं और अद्भुत भी कह सकते हैं। जब इस तरीके के सम्मान मिलते हैं तो आप तो निश्चित रूप से बड़े ही विनम्र हैं, बड़ी पोलाइट हैं, सहज और सरल हैं। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो इस तरीके का सम्मान पाने के बाद कहीं ना कहीं उनमें ईगो आ जाता है। और जब उनसे बात की जाए कि भाई हमने आपको इतने ससम्मान बुलाया और आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया, आप आए नहीं, तो वो कहते हैं कि भाई देखिए, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के हिसाब से आपने हमें वो सम्मान नहीं दिया। तो जब ये बातें होती हैं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ तक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात सही है, या हमें जो लग रहा है कि उनके में ईगो है वो सही है। या क्या कभी कभी ऐसा हमारे साथ भी होता होगा कि जिसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट मान के और कहीं झुकते नहीं है, कहीं जाते नहीं है, तो वो हमारा क्या वास्तव में सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, या हमारे अंदर का कहीं अहंकार होता है। इसको आपसे बेहतर कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, कोई परिभाषित नहीं कर सकता। ये बताइए। शब्दों को लेकर के कंफ्यूजन है। ये दिख रहा है इस प्रश्न में। सेल्फ रेस्पेक्ट, ईगो, कौन सा सेल्फ रेस्पेक्ट है, कौन सा ईगो? इस पर आपस में लोग बात भी करते रहते हैं। और हम लोग इस तरह के पॉडकास्ट में कई बार इस बात को उठा चुके हैं कि शब्दों का सही प्रयोग करना हम लोगों को सीखना चाहिए। और वही कर पाएगा जो उन शब्दों का सही अर्थ जानता होगा। अगर उसने शब्दों की तरफ गौर नहीं किया है, उसको तो लगता है शब्दों का सही अर्थ जानता ही है कि गाय का क्या मतलब होता है और वृक्ष का क्या मतलब होता है। तो सही अर्थ के प्रयोग का क्या आशय ये है कि जो हम उसकी तरफ अगर हम थोड़ा सा अटेंटिव हो और ये सोचे कि क्या हम सही बोल रहे हैं, तब शायद सही शब्द हम बोल पाएंगे। जैसे ये जो दो शब्द आए, सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो, अगर ये व्यक्ति सही प्रयोग कर रहा है, सेल्फ रेस्पेक्ट शब्द और ईगो, तो फिर दूसरे को कंफ्यूजन क्यों होगा या उसी को क्यों होगा? अगर वो सेल्फ रेस्पेक्ट बोल रहा है और सुनने वाला उसको ईगो समझ रहा है, दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जिसको दिखाई दे रहा है या तो वो सही ढंग से नहीं जानता, या जो प्रयोग कर रहा है वो सही ढंग से नहीं जानता, है ना? और ये बहुत लोगों को मैंने देखा है आपस में ईगो को सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं। और कई बार ये देखा गया है, कई बार, ऑलमोस्ट ऑलवेज, कि वो कह रहा है कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन सबको दिख रहा है, सबके सामने सिद्ध हो रहा है कि वो ईगो है। तो अगर इसमें सबसे अच्छी बात है कि हम लोग इसी बहाने, इस विषय के बहाने, शब्दों का अर्थ फिर से एक बार अगर देखने की कोशिश कर लें कि हम किसे ईगो कहते हैं, हम किसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट शब्द यूज करते हैं, कोई भी व्यक्ति जब सेल्फ रिस्पेक्ट शब्द यूज करता है और वो चाहता है कि इसका उपयोग हो एक ग्रेविटी, एक गरिमा में, वो बात करना चाहता है, वो चाहते हैं कि लोग उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को रेस्पेक्ट दें। वहां पर मेरा ये सवाल बनता है कि सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब अगर आत्मसम्मान है, या आत्मसम्मान का अंग्रेजी अगर सेल्फ रेस्पेक्ट है, तो क्या हम सेल्फ को वाकई जानते हैं? ये मेरे मन में अभी ये प्रश्न आ रहा है कि पहले ये समझ ले कि सेल्फ रिस्पेक्ट कहते किसे हैं। क्योंकि हम लोग यूजुअली बोल जाते हैं कि इसमें मेरा आत्मसम्मान की बात है,
तो ये जो आत्म है, आत्मा है, सेल्फ है, उसको हम लोग कितना जान सके हैं? क्या कभी जानने गए भी हैं? कभी तो हम लोगों ने जानने की कोशिश ही नहीं कि सेल्फ क्या है। तो अगर जब भी कोई व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, ये बोले कि ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के विरुद्ध है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसे तुरंत पूछने की जरूरत है कि आप अपने सेल्फ को जरा सा डिफाइन करिए, तो पता चलेगा वो सेल्फ इमेज को सेल्फ रेस्पेक्ट कहता है। अपने बारे में उसने जो इमेज बना रखी है, उस इमेज के को लोग सम्मानित करे, इसलिए वो खुद को सेल्फ रेस्पेक्ट कहता है। सेल्फ इमेज को सेल्फ रेस्पेक्ट। अदरवाइज सेल्फ को जानना ही तो आत्म साक्षात्कार है, या नॉलेज है, या नो योर सेल्फ जो शब्द कहा गया है, नो दाई सेल्फ, तो वो तो ये है। तो आपने अपने सेल्फ को जान लिया है और अब आप चाहते हैं कि उसको सम्मानित करें लोग, जिससे कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आहत हो रहा है। तो जब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आहत हो रहा है, आप दूसरों को बता कह रहे हैं, तो यानी आपने सेल्फ को जाना ही नहीं, सेल्फ भी आहत कैसे होगा, है ना? कि मेरे पास जो सेल्फ है वो आहत हो रहा है, मेरे 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 सेल्फ को बुरा लग रहा है, मेरे सेल्फ का डिसरेस्पेक्ट हो रहा है। सेल्फ रेस्पेक्ट और प्रेज तो ऊपर की चीज है, उसने जानने की कभी कोशिश ही नहीं की, यानी वो सेल्फ को बिल्कुल नहीं जानता। एक तो ये सेल्फ रेस्पेक्ट वाली बात क्लियर हो गई। तो सेल्फ रेस्पेक्ट में हम लोगों ने देखा कि जो भी व्यक्ति सेल्फ रेस्पेक्ट शब्द को बोलता है, सेल्फ को बिल्कुल नहीं जानता। हम लोग को ये कैसे लगता है कि सेल्फ को नहीं जानता? क्योंकि उसी सेल्फ को जानने के लिए योगी तपस्वी इतने इतने वर्ष गुजारते हैं, और वो कभी सेल्फ को लेकर सोचा ही नहीं है, और सेल्फ शब्द का प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब है कि वो अपनी इमेज को सेल्फ है, जो गलत है। उसके अंदर पहले ही ये भ्रांति है, इसलिए सेल्फ रेस्पेक्ट की तो भी बात ही नहीं आ रही है। उसके बाद आता है कि रेस्पेक्ट किसे कहते हैं हम लोग। अगर किसी के अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों को रिस्पेक्ट हम लोग कहते हैं या करते हैं, जैसे कि गांधी जी के विचार हैं, या गांधी जी का जो भी कृत्य है, उससे हम अगर अनुप्राणित होते हैं, अगर हम उससे इंस्पायर होते हैं, तो इंस्पायर होते हैं, यही रेस्पेक्ट करना वहीं से शुरू हो गया, बोलने की जरूरत ही नहीं। तो सेल्फ शब्द को हम लोगों ने जाना, रेस्पेक्ट को जाना, और जो ये चाहता है कि उसको रेस्पेक्ट दिया जाए, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट कोई हर्ट कर रहा है, ये अपने आप बता रहा है कि यही उसका ईगो है। क्योंकि जिसके जो सेल्फ को जानेगा, वो तभी जान पाएगा जब ईगो नहीं रहेगा, और जब तक ईगो है तब तक वो सेल्फ को जानता ही नहीं है, इसलिए सेल्फ रेस्पेक्ट का सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्योंकि ईगो को हटाने का काम ही एकमात्र काम है मनुष्य का, और कोई काम नहीं है। उसको सेल्फ को भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर सिर्फ ईगो को जान ले। और ईगो को जानने का सबसे आसान तरीका ये है कि वो खाली इस वाक्य पर विचार करे कि जो कुछ भी हमारा है वो हम नहीं है, जो कुछ भी मेरा है वो मैं नहीं हूँ। यहाँ से अगर आरंभ करेगा तो बहुत जल्दी उसको वो मिल जाएगा जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। जैसे मेरा शरीर, ये मैं नहीं हूँ। मेरा मन, ये मैं नहीं हूँ। मेरी किताब, वो मैं नहीं हूँ। मेरी मेरी टेबल, मेरा चेयर, मेरा जो कुछ भी, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, वो मैं नहीं हूँ। क्योंकि मैं कुछ और हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो मेरा है। अगर वो टेबल मैं होता, किताब मैं होता, घर की कोई दीवार मैं होता, तो उस ढंग से तो हम लोग बोलते नहीं है। हम कहते हैं कि ये घर, ये मकान मेरा है, यानी मैं कुछ हुआ और मेरा घर, दो चीज हुआ ना। तो इससे साफ, बहुत सरल भाषा में बोली जा रही, कोई आध्यात्मिक भाषा में नहीं बोली जा रही है कि जो हमारा है वो हम नहीं होते, जो मेरा है वो मैं नहीं हूँ। इस दृष्टि के आते ही उसके भीतर एक लाइट होगा और ईगो नहीं रहेगा। वो सिर्फ मैं के साथ हो जाएगा, और जानेगा कि ये मैं जो है, उसको ईगो ने अब तक लिमिटेड कर रखा था। अब वो मैं, वो विराट है, इनॉर्मस है, इमेंस है, और आनंद, मोक्ष, शांति और प्रेम से भरपूर है। वाह, बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। और मुझे एक बात आपने कही कि जहां हमको ये लगता है कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रहा है,
वही ईगो है। तो लगा कि कितनी आसान बात थी जिसको हम समझ नहीं पा रहे थे, और इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था हमारे लिए। ये आप जैसे लोगों का हुनर है कि आप किसी भी बात को इतने आसानी से, इतने कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से समझा देते हैं। गौतम जी, संक में आपने तो एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रश्न था आम लोगों के लिए कि अहंकार और आत्मसम्मान, ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट में हम बड़े कंफ्यूज से रहते थे। उसको आपने बड़े आसानी से, बड़े ही रोचक तरीके से, बड़े ही सहज सरल तरीके से हल कर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ही ईगो है, आत्मसम्मान भी ईगो है और ईगो तो ईगो है ही है। बिल्कुल। आनंद आनंद आनंद। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।